हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं ठाकुर एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में हम हाल ही में रिलीज हुई अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और राकुल प्रीत की मूवी थैंक गॉड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक अयान नाम के आदमी के साथ होती है जिसने 6 साल पहले ही रियल एस्टेट की दुनिया में बड़ा नाम हासिल किया था। वो डेली सुबह शाम करोड़ों की डील कराता था, लेकिन फिर भी वो बहुत लालची किस्म का इंसान था। वो 80% ब्लैक और 20% व्हाइट में ही डील कराता था। फिर एक दिन देश के प्रधानमंत्री 500,000 के नोट को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अयान पर करोड़ों का कर्जा हो जाता है। इस कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास बस एक ही ऑप्शन था और वो था उसका घर। वो अपना घर जिसमें वो रहता था उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम अयान को देखते हैं जो पियानो में खोया हुआ है, अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है। वो अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को याद करके खुश भी होता है। तभी वहाँ घर देखने एक कस्टमर आता है जिसको घर पसंद भी आ जाता है, लेकिन वो अयान से कहता है कि वो रेट कम कराएगा, तभी वो उसको 5% का कमीशन देगा। इस बात पर अयान को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ खड़ी एक कार का मिरर तोड़ देता है। लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि ये किसी और की कार है तो वो वहाँ रुकता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, कार का ओनर पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वहाँ आती है और अयान को वहाँ से ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर अयान की ही वाइफ होती है। अयान की बेटी भी होती है जिसका नाम पीहू होता है। अगले सीन में अयान को उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। तभी उसके जीजा अयान से उसके घर का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से अयान की बहन अपने आप को कसूरवार मानती थी। जूही यानी कि अयान की वाइफ इस बारे में पूछती है। तब पता चलता है कि एक बार दिवाली पर उस घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसके फादर की बहुत पुश्तैनी निशानियां उस आग में जल गई थी और इसी चीज के लिए अयान के फादर ने अपनी बेटी को मरते दम तक माफ नहीं किया था। अगले दिन अयान की बेटी का बर्थडे होता है और वो अपनी वाइफ और बेटी के लिए गिफ्ट लेने जाता है, पर उसकी बेटी को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था। उसको तो बस अयान के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि अयान अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देता था और अब भी उसके पास टाइम नहीं होता और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्योंकि आज ट्यूसडे होता है और अयान हर ट्यूसडे मंदिर जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसको रोकती है और कहती है कि शाम को पीहू की बर्थडे पार्टी है, इसलिए टाइम से आ जाना। अयान मंदिर जाता है और वहाँ उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसने 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है, लेकिन अयान को मंदिर में हनुमान जी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। अयान उस बुढ़िया से कहता है कि कुछ दिन में वो भी उसकी तरह भिखारी बनने वाला है और उसी के बगल में आने वाला है। इतना कहकर अयान हनुमान जी के दर्शन के लिए चला जाता है और 2 तरह के लड्डू भोग में चढ़ाता है। वो हनुमान जी से प्रेयर करता है कि अगर वो उसके घर का मैटर सोल्व कर देंगे तो वो उन्हें 5 तरह के लड्डुओं का भोग चढ़ाएगा। अब एक कपल अयान के घर को देखने उसके पास आता है और उसको वो घर भी बहुत पसंद आता है। वो कपल अयान को बताता है कि वो ये घर अपने अडॉप्टेड बेटे चीकू के लिए लेना चाहते हैं। अयान ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी कार से घर के पेपर लेने चला जाता है। तभी रास्ते में उसको चीकू मिल जाता है और अयान उसको बता देता है कि वो अडॉप्टेड है। ये सुनकर वो बच्चा चिल्लाने लगता है। अयान उसका मुंह बंद करके उसको बाथरूम में बंद कर देता है और सीधा पेपर लेकर उस कपल के पास साइन कराने के लिए चला जाता है। चीकू का फादर साइन करने ही वाला होता है, तभी चीकू बाथरूम की विंडो से बाहर निकल के वहाँ आ जाता है और अपने पेरेंट्स से पूछता है क्या वो अडॉप्टेड है। चीकू ये भी बता देता है कि कैसे अयान ने उसको बाथरूम में बंद किया और ये सुनकर वो कपल वहाँ से गुस्से में चला जाता है और अयान का घर नहीं बिक पाता। इसके बाद अयान के पास निधि का कॉल आता है जो उसको बताती है कि लोग अब उसको पागल समझने लगे हैं और अगर अब उसका घर नहीं बिका तो उनकी कार भी चली जाएगी। निधि उसको ये भी बताती है कि शाम को एक पार्टी घर देखने आने वाली है। अयान अपनी वाइफ को कॉल करके ये बताता है कि वो शाम को पीयू के बर्थडे में नहीं आ पाएगा। तभी अचानक से अयान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि अयान की बॉडी तो हॉस्पिटल में होती है जिसका डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी आत्मा हेवन में चली जाती है जहाँ एंट्री होती है अजय देवगन की, जिसको सीजी नाम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका मतलब है चित्रगुप्त। अयान हेवन की अप्सरा और चित्रगुप्त को देख हैरान हो जाता है। चित्रगुप्त अयान को बताता है कि तुम अभी हॉस्पिटल में हो जहाँ तुम ना अभी मरे हो और ना ही जिंदा हो। चित्रगुप्त अयान से कहता है कि तुमको जिंदगी तब मिलेगी जब तुम मेरे दिए हुए टास्क को पूरा कर लोगे। अयान के एक तरफ पाप का होल होता है और एक तरफ पुण्य का होल होता है। जब जब वो चित्रगुप्त के दिए हुए टास्क को पूरा करेगा तब तब उसके पुण्य के होल में एक व्हाइट बॉल डाली जाएगी, लेकिन जब वो टास्क हारेगा तो उसके पाप वाले होल में ब्लैक बॉल डाली जाएगी। लास्ट में अगर व्हाइट बॉल का होल पूरा भर जाता है तो अयान की जिंदगी मिल जाएगी और लास्ट में ब्लैक बॉल का होल पूरा भरेगा तो अयान को नर्क में जगह मिलेगी। ये सब सुनकर अयान कहता है कि वो कोई गेम वगैरह नहीं खेलने वाला। ये सुनकर देवदूत को गुस्सा आ जाता है और वो अयान को जलाने लगते हैं। इससे अयान बहुत डर जाता है और गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। चित्रगुप्त कहता है कि तुमको गुस्सा बहुत आता है और ये तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट है। अयान के गुस्से को खत्म करने के लिए चित्रगुप्त उससे कहता है कि तुम अज्यूम करो कि तुम एक अच्छी जगह पर हो। अयान आइस क्लोज करके वैसे ही करता है
और उसको अपनी फैमिली नजर आती है, जिसमें उसको उसकी वाइफ और उसकी बेटी दिखती है। अयान उसको देखकर बहुत खुश होता है। अब अयान एक लिफ्ट में जाता है जिसमें एक और आदमी चढ़ता है और वो अयान को इरिटेट करने लगता है। अयान उसका कॉलर पकड़कर उसको मारता है। तभी देवदूत अयान को अपनी दुनिया में वापस ले जाता है। अयान का वो थप्पड़ देवदूत को लगता है। अयान आंखें खोलता है और देवदूत से माफी मांगता है, लेकिन अब देवदूत काली बॉल पाप के होल में डालने लगता है, जिससे अयान का पाप का हाफ होल भरने लगा था। अब चित्रगुप्त अयान को याद दिलाते हैं कि जब तुम 2000 रुपए के लिए एक लड़के के साथ मिलकर अपने फादर के पेपर लीक करते थे, आज वही लड़का डॉक्टर बन गया है और वही आज अयान का ऑपरेशन भी करने वाला है। वो लड़का इतना फट्टू डॉक्टर होता है कि हर ऑपरेशन से पहले डर के बेहोश हो जाता है। ये जान के अयान देवदूत से रिक्वेस्ट करने लगता है। इसके बाद चंद्रगुप्त अयान से एक घर को बेचने की बात करते हैं और उसको एक फोन मिलाकर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तुमने इस घर की डील करवा दी तो तुम्हारा पुण्य का होल भर जाएगा, लेकिन अयान वो डील नहीं करवा पाता और उसके पाप का होल और भी भरने लगता है, क्योंकि एक बार एक कपल ने उसके घर को खरीदने की बहुत जिद करी थी, लेकिन तब अयान ने ये बोला था कि उसके लिए प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है, पुण्य नहीं। और यहाँ पर फिर से एक बार अयान के लालच की वजह से उसका पाप का होल भरने लगता है। अब चित्रगुप्त अयान को गुस्से में देखना चाहते थे और इसके लिए वो उसको एक जोक बार बार सुनाते हैं। पहली बार जोक सुनाने पर तो अयान को हंसी आ जाती है, लेकिन जब वही जोक चित्रगुप्त रिपीट करते हैं तो अयान को गुस्सा आ जाता है। इस पर चित्रगुप्त कहता है कि जब तुम एक जोक पर 2-3 बार भी नहीं हंस सकते तो फिर एक गम पर बार बार क्यों रोते हो। इसके बाद चित्रगुप्त अयान का एक और टेस्ट लेते हैं, जिसमें अयान की वाइफ का सिलेक्शन क्राइम ब्रांच में हो जाता है, जिससे अयान को जलन होती है क्योंकि वो पुलिस में भी सिलेक्ट नहीं हो पाया था और इसकी वाइफ क्राइम ब्रांच में सिलेक्ट हो जाती है और फिर से अयान का पाप का होल भरने लगता है। अब चित्रगुप्त अयान का एक और टेस्ट लेते हैं सिंघम बन के। ये टेस्ट अयान के इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस टेस्ट में अयान को पुलिस ऑफिसर बनाया जाता है और टेस्ट के अकॉर्डिंग जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वो एक क्रिमिनल को देखता है जो एक पुलिस ऑफिसर को मारने वाला होता है और अब अयान को उस ऑफिसर को बचाना था, जिसके लिए वो क्रिमिनल पर शूट कर देता है, लेकिन वो गोली उस पुलिस ऑफिसर को ही लग जाती है और इस टास्क में भी अयान की हार होती है। इसके बाद चंद्रगुप्त अयान को ऐसी ही एक सिचुएशन के बारे में बताता है जिसको उसकी वाइफ ने हैंडल किया था। वो कहता है कि इस सिचुएशन को जब तुम्हारी वाइफ ने हैंडल किया था तब उसने क्रिमिनल से पहले बात करने की कोशिश की थी और फिर उससे पूछा था कि तुमने चोरी क्यों की, जिसमें वो बताता है कि उसको उसके बेटे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, उसके बेटे के दिल में छेद है। फिर उसकी वाइफ ने उस क्रिमिनल की हेल्प की, उसको पैसे दिए और फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं की और तभी तक अयान का पाप वाला होल 90% तक भर गया था। इसके बाद चित्रगुप्त के पास हनुमान जी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि अयान ने मुझे 2 वैरायटी के लड्डू भर भर के खिलाए हैं, इसलिए मैं इससे अब बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन इस बात का बदला चित्रगुप्त अयान से खुद ही ले लेते हैं, जिसमें वो ठीक उसी तरह से अयान को भी वही लड्डू खिलाते हैं। चित्रगुप्त अयान से कहते हैं कि वो लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की एक नहीं मानते और वो अयान को उस बुढ़ी औरत की याद दिलाते हैं जो 3-4 दिन से भूखी थी और जब अयान मंदिर जाता है तो उससे खाने के लिए मांगती है, लेकिन अयान उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता और भूख से उस बुढ़िया की डेथ हो जाती है। चित्रगुप्त बोलते हैं कि तुम लोग भगवान को पैसे चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, लेकिन ये सब उनको नहीं देते जिनको जरूरत होती है। अगर अयान ने उस दिन उस बूढ़ी को खाने के लिए कुछ दिया होता तो वो आज जिंदा होती। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अयान का एक्सीडेंट भी उसी बुढ़िया की वजह से हुआ था, क्योंकि उसी दिन उस बुढ़िया की शव यात्रा निकल रही थी जिसकी वजह से ट्रैफिक लग गया था और फिर कैब ड्राइवर की बुकिंग कैंसिल हुई और फिर एक इंतजार कर रही लड़की रोड की तरफ भागी, जिसको बचाने के लिए एक बाइक वाले ने अपनी बाइक साइड में लेकर गया और उस वजह से एक कार की टक्कर अयान की कार से हो गई और वो सीधा पहुंच गया देवदूत के पास और इसे अयान का पाप का वो होल 98% भर जाता है, जबकि पुण्य का होल अब तक खाली ही होता है। अब चित्रगुप्त अयान को एक लाइफलाइन देता है और 5th टास्क स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अयान की मदर आम की गुठलियां खा रही होती हैं और अयान को स्लाइस खाने को कहती हैं। अयान अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है और यहाँ उसको एक लाइफलाइन मिलती है जिसमें वो संभलता है। अब वहाँ अयान को एक डायरी मिलती है जिसमें अयान की मदर ने अयान के बचपन से बड़े होने तक की सारी जर्नी लिखी हुई थी। उसको पढ़कर अयान अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। चित्रगुप्त ये देखकर खुश होते हैं और अयान के पुण्य के होल थोड़ा भर देते हैं और अब अयान का 6ठा टास्क स्टार्ट होता है और ये उसकी वासना का टेस्ट होता है। इसमें अयान को वासना के पास जाना होता है और एक स्वामी की तरह जाकर वापस आना था, लेकिन अयान नोरा फतेही को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ बेड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसको चित्रगुप्त वहां दिखते हैं और वो जोर से चिल्लाने लगता है कि पराई औरत माँ बहन होती है। जैसे ही अयान नोरा को बहन बोलता है वैसे ही वो उसको वहां से भगा देती है। अयान का ये सब्र देखकर चित्रगुप्त उसका पुण्य का होल थोड़ा और भर देते हैं। अब चित्रगुप्त अयान से थोड़ा झूठ बोलते हैं और उसको हॉस्पिटल में मरा हुआ दिखाते हैं। ये देखकर अयान बहुत डर जाता है। यही डर चित्रगुप्त देखना चाहते
करते थे। जब अयान को पता चलता है कि ये झूठ था तो वो चित्रगुप्त से कहता है कि आपको पता भी है आपके इस झूठ ने हमें कितने दुख दिए हैं। इस बात पर चित्रगुप्त अयान को अपनी बहन के बारे में बोला हुआ झूठ याद दिलाते हैं। एक्चुअली 1999 में जब अयान के घर पर दिवाली के दिन आग लगी थी तो वो अयान के रॉकेट की वजह से लगी थी, लेकिन अयान अपनी बहन का नाम लगा देता है, जिसकी वजह से अयान के फादर उसकी बहन से मरते दम तक नहीं बोलते और उस दिन से ही अयान की बहन आज तक रोते रोते सोती है। चित्रगुप्त अयान से कहते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट टास्क है जिसमें तुमने अपनी बहन को सच बताना होगा। अयान पहले तो बहुत डरता है, लेकिन जब चित्रगुप्त उसको समझाते हैं तो उसमें हिम्मत आती है। इसके बाद अयान के फादर भी उनसे मिलते हैं और उसको जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी से इतनी नफरत की। अब अयान अपनी बहन के पास जाता है और उसको सारा सच बता देता है। उसकी बहन बहुत रोती है। अयान ये भी बताता है कि पापा ने तुमको माफ कर दिया है और वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इससे अयान के पुण्य का होल भर जाता है, जिसमें से एक बॉल नीचे भी गिर जाती है। और अब चित्रगुप्त अयान से खुश होकर उसको एक गिफ्ट देते हैं, जिसमें वो उसको 18 करोड़ का एक चेक देते हैं और वो पैसे उसके घर को सेल करके आए थे। चित्रगुप्त अयान से कहते हैं कि पुण्य करने का बहुत फायदा होता है। अयान कहता है कि अब मैं सारी जिंदगी पुण्य का काम ही करूंगा। चित्रगुप्त कहते हैं कि स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। वो कहते हैं कि अगले कंटेस्टेंट के लिए अपनी एक व्हाइट बॉल दे दो, पर अयान इसके लिए मना कर देता है। चित्रगुप्त भी उसको ज्यादा फोर्स नहीं करते क्योंकि वो उसने अपनी मेहनत से जीती थी। चित्रगुप्त अयान से हाथ मिलाते हैं, तब वो उसके हाथ पर नोरा का नाम देखते हैं। इसका मतलब ये था कि अयान ने तब तो उसके साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन वो बाद में करने वाला था। और ये देखकर चित्रगुप्त अयान की सारी व्हाइट बॉल ले लेते हैं और उसका पुण्य का हॉल भी ब्लैक बॉल से भरने लगता है। ये देखकर अयान रोने लगता है और कहता है कि मेरे बिना मेरी फैमिली अकेली हो जाएगी। चित्रगुप्त उससे कहते हैं कि तुम तो अपनी फैमिली के लिए हो ही नहीं, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए भी तरसती है। यहाँ अयान को रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ और बेटी उससे कितना प्यार करते हैं। यहाँ चित्रगुप्त अयान को ये भी बताते हैं कि कल बैंक वाले तुम्हारी कार उठाकर ले जाने वाले थे और इसलिए तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए नई कार ली थी और वो तुम्हें सरप्राइज करने के लिए उसी कार से आ रही थी। उसने तुमको रास्ते में कॉल भी किया था, लेकिन तुमने उसका कॉल नहीं उठाया, जिसके बाद तुम्हारी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। इस वक्त तुम्हारी बेटी और वाइफ दोनों ही हॉस्पिटल में है। अगली कंटेस्टेंट तुम्हारी वाइफ थी, जिसके लिए मैंने तुमसे व्हाइट बॉल मांगी थी, लेकिन तुमने नहीं दी। ये सब सुनकर अयान रोने लगता है और कहता है कि मैं जूही को अपनी सारी व्हाइट बॉल दे दूंगा, लेकिन चित्रगुप्त कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम अयान को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसके ऑफिस से उसके पास कॉल आता है और एक लेडी उसको बताती है कि उसका घर 18 करोड़ में सेल हो गया है और चेक उसकी पॉकेट से निकलता है। डॉक्टर अयान के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि आपकी बेटी की दोनों किडनियां खराब हो गई है। ये सुनकर अयान अपनी किडनी देने की बोलता है। डॉक्टर इसके लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर से आते हैं और कहते हैं कि आपकी वाइफ की भी दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी है। अब अयान अपनी दोनों किडनी के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर इसके लिए परमिशन नहीं देते क्योंकि ऐसा करने से अयान की मौत हो सकती है। इसके बाद अयान बहुत रोता है और वहाँ रखी हार्ट की मशीन की ओवरडोज ले लेता है और साथ में एक नोट लिख कर रखता है कि मेरी दोनों किडनियां मेरी वाइफ और मेरी बेटी को डोनेट कर दी जाए, लेकिन डॉक्टर्स अयान को बचा लेते हैं। फिर चित्रगुप्त डॉक्टर को एक बॉडी लाकर देते हैं जिसकी किडनी अयान की वाइफ और बेटी से मैच करती है। इसके बाद अयान की बेटी और वाइफ दोनों ठीक हो जाते हैं और अयान भी ठीक हो जाता है। ये देखकर चित्रगुप्त भी खुश हो जाते हैं। चित्रगुप्त अयान से हमेशा पुण्य करने के रास्ते पर चलने का प्रॉमिस लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अयान घर के पैसों में से बचे हुए अमाउंट को अपनी बहन के घर को रिनोवेट करने के लिए दे देता है। अयान की फैमिली इससे बहुत खुश होती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।